वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है संडे और संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध करवाया जाता है। तो आज 12 फरवरी से 18 फरवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने करंट अफेयर्स के साप्ताहिक डेली हमने पढ़ा था पूरे बूस्टर डोज के साथ, आज उसका टेस्ट के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। तो संडे है, सभी विद्यार्थियों को आज पिछले सप्ताह में आपने जो भी पढ़ा उसका आपको एक एक दो दो सेकंड का मैं समय दूंगा, उनके जवाब आपको देते रहेंगे। और मैंने तथ्य से और वगैरह अलग से टाइप करके इनको क्वेश्चन बनाए हैं, तो आराम से आप इनके उत्तर दे सकते हो। सबसे पहले मैं आपको खुशखबरी बता देता हूं कि आज अंतिम दिन है। 99 रुपए में कोई भी टेस्ट सीरीज है, चाहे पीटीआई फर्स्ट पेपर है, सेकंड पेपर है, चाहे राजस्थान पुलिस की है, चाहे पशु परिचर की है, रीट की है, राजस्थान जीके की, एलडीसी की, सब टेस्ट सीरीज पर आपको 99 रुपए में दी जा रही है, यानी 70% ऑफ है। एक तो ये सूचना पहले मेरे से सुन लो, और एक ये सुन लो कि पशु परिचर की ब्रह्मस्त्र 5555 वस्तुनिष्ठ पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिए, दोनों के लिए पुस्तक बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। ऑल राजस्थान में आज लगभग हो चुकी है, कल भी उपलब्ध हो जाएगी। और कोई विद्यार्थी ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है तो इस नंबर पे 80 580 22 001 पे आप, अगर देखो ऑफलाइन लोगे तो भी 200 से लेकर 220 रुपए तक ये बुक है, अगर ऑनलाइन लेते हो तो भी ये 210 रुपए की है। और अगर कोई विद्यार्थी 6 से 12 की पुस्तक भी कॉम्बो में लेना चाहता है तो वैसे तो ये 70-80 रुपए की है, लेकिन पशु परिचर के साथ ये पुस्तक मात्र 250 रुपए में आपको मिल जाएगी। तो कोई ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहता है तो इस नंबर पे करके इस नंबर पे व्हाट्सअप स्क्रीनशॉट डाल देना और अपने नाम, पता, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, क्योंकि डाक के माध्यम से पहुंचती है, मोबाइल नंबर वगैरह लिख के उनको दे देना। तो आज से प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही। पशु परिचर का एग्जाम है सितंबर में, तो ये आपके लिए इतनी बुक पढ़ लोगे तो बहुत रहेगी। इसमें साइंस, जीके, बी पार्ट वगैरह सब उपलब्ध है। करें आज की इस क्लास की स्टार्ट। सबसे पहले पहला प्रश्न देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2024 को राजस्थान के पहले वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप की आधारशिला किस जिले में रखी? साथ साथ में जवाब देना, 2 सेकंड का आपके पास समय। बताइए, 16 फरवरी 2024 को राजस्थान की पहली वंदे भारत रख रखाव डिपो की वर्कशॉप, और जो इसके अलावा खातीपुरा रेलवे स्टेशन है वहां सैटेलाइट स्टेशन की सौगात भी दी थी। तो उत्तर हो जाएगा जोधपुर। देखो, अपने राजस्थान में 3 वंदे भारत ट्रेन चल रही है। पहली चली अजमेर से लेकर दिल्ली, दूसरी जो चली थी वो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर से साबरमती, तीसरी चली उदयपुर से जयपुर। अब क्या है कि वंदे भारत के रख रखाव भी तो करना है, अकेली चलानी नहीं है, तो उसके रख रखाव के लिए वर्कशॉप की आधारशिला जोधपुर के भगत कोठी, जो भगत स्टेशन है वहां पे रखी गई। पत्रिका समूह के प्रधान संस्थापक कौन है जिनकी पुस्तक द सोल ऑफ एवोल्यूशन, कम्युनिकेशन व गहने क्यों पहने नामक पुस्तकों का विमोचन हुआ? जल्दी से बताओ, बहुत ही आसान है। ये बताओ, इतने में मैं आपको एक अपडेट बता ही देता हूं, क्योंकि हर एक चीज अपडेट। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और मैसूर उर्दू कवि गुलजार को 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1961 को हुई थी। संस्थापक श्री शाहू शांति प्रसाद जैन और भारतीय ज्ञानपीठ संगठन द्वारा दिया जाता है। इसमें 11 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और वाग देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रथम बार मिला था जी शंकर कुरूप, जो लेखक मलयालम लेखक थे, 1965 में। प्रथम महिला विजेता थी आशा पूर्ण देवी, वर्ष 1976 में। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दामोदर माऊजी कोंकणी के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, नानक क्लासेज, यानी इस नाम से मेरा इंस्टाग्राम है। अलग से नानक क्लासेज वाला मैं नहीं चलाता। आप कोई भी समस्या किसी भी प्रकार से आप मेरे से पूछ सकते हो। यहाँ पे लोगो वगैरह दिया हो, ये देखो, इस नाम से है मेरा इंस्टाग्राम। आप स्टडी रिलेटेड कोई समस्या हो, या मैं लगभग न्यूज़ आपको अपडेट वगैरह मिलती रहती है, आप ज्वाइन कर लो ताकि हम निरंतर अपने साथ जुड़े रहे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? गुलाब कोठारी। तो ताज़ा अपडेट है आपके लिए। लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के किन 2 जवान प्रहलाद व चंदन ने कौन सा पदक जीता? अब क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने। उसमें मैंने ये लिखा था कि लखनऊ में आयोजित ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट में राजस्थान पुलिस के किन 2 जवानों ने रजत पदक जीता। यहाँ मैंने इन दोनों के नाम दे दिए, 2 जवान प्रहलाद और चंदन ने रजत पदक। वैसे कॉम्बो कॉम्बिनेशन बनेगा और आप याद करते जाओगे। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड किसे दिया गया? ये बताओ फटाफट। एचडीएफसी बैंक परिवर्तन के द्वारा सर्वश्रेष्ठ एनजीओ का अवार्ड किसे दिया गया? उर्मुल ट्रस्ट जैसलमेर को। बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, उसमें कौन सा कथन शामिल नहीं है?
बजट 2024-25 में महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसमें कौन सा स्थल शामिल नहीं है? देखो, चावंड हल्दी घाटी है, गोगुंदा कुंभलगढ़ है, दिवेल उदयपुर है, दिवेल और मायरा नहीं है। दिवेल और मायरा ये शामिल नहीं है, ये सारे शामिल है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बताइए। देखो, राजेंद्र सिंह गुप्ता को बना दिया महाधिवक्ता, जस्टिस रामचंद्र सिंह झाला को बना दिया राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी बन गए 42वें मुख्य न्यायाधीश और जस्टिस पंकज भंडारी को बना दिया रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष। रांची में आयोजित 67वीं राष्ट्रीय स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियन कौन सा राज्य रहा, जिसमें राजस्थान के बजरंग ने रजत पदक जीता? रांची झारखंड में है, वहां पे 67वीं राष्ट्र स्तरीय स्कूल साइकिलिंग रोड प्रतियोगिता हुई थी। ओवरऑल चैंपियन अपना राजस्थान रहा और राजस्थान के खिलाड़ी बजरंग ने रजत पदक जीता। गंगरार चित्तौड़गढ़ में आयोजित हुई 38वीं सब जूनियर नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में बालक वर्ग का खिताब किस टीम ने जीता? अब तो ये प्रश्न आपको ना ऐसे अच्छे नहीं लग रहे, ठीक है, आपके मन को अच्छे नहीं लग रहे। जब एग्जामिनर पेपर में दे देगा ना, तब पता लगेगा भी हाँ ये प्रश्न भी करवाया हुआ था और हमने तो इसको ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मन विचलित हो जाता है। ऐसे प्रश्न पढ़ते हैं कि यार ये क्या प्रश्न पेपर में थोड़ी आएंगे, जब आते हैं ना तब पता लगता है। अभी यूपी पुलिस के एग्जाम हो रहे, एक साल पहले के प्रश्न आ रहे हैं, तो 1 साल तक का करंट पढ़ना है और वो याद कैसे होगा? जब आप डेली वीकली मंथली जुड़े रहोगे तो 1 साल पहले का याद रह जाता है, जैसे अपने जीके याद रह जाता है वैसे। तो उत्तर आएगा राजस्थान। RSMML राजस्थान राज्य खान व खनिज लिमिटेड द्वारा प्रदेश में पहली बार बांसवाड़ा के जगतपुरा भूकिया क्षेत्र में सोने के खदान की नीलामी की जाएगी। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। देखो, भारत का दूसरा राज्य राजस्थान बनने जा रहा है जहां सोने का खनन होगा। देश में सर्वाधिक सोने के भंडार कर्नाटक राज्य में है। खदान चालू होने प्रदेश के स्वर्ण खनन में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 25% हो जाएगी। अनंतपुरा भूकिया और जगतपुरा भूकिया में स्वर्ण भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड ने की थी। तो उपयुक्त सभी सत्य कथन है। गजब का प्रश्न बना दिया ना, पूरे तथ्य को लेके यहाँ प्रश्न बना दिया आपके लिए। एक इससे कम 5 से 6 प्रश्न बन जाते हैं। भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण कहाँ किया? तो भारतीय सेना की शाहबाज डिवीजन ने एंटी टैंक मिसाइल जो सतह से सतह मार करती है, दागो और भूल जाओ है, ये पोखरण जैसलमेर से। और कल तारीख कितनी थी? 17 फरवरी थी। 17 फरवरी को कल क्या हुआ था कि चांदन जैसलमेर में वायु शक्ति युद्धाभ्यास 2024 आयोजित किया गया था। महोत्सव से संबंधित असत्य कथन बताओ। 15 से 17 फरवरी 2024 को 3 दिवसीय माही महोत्सव का आयोजन हुआ, सही है। 22 से 24 फरवरी 2024 मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर में होगा, ये भी सही है। 12 से 14 फरवरी 2024 ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर, ये असत्य है। कारण क्या है कि 12 से 14 जनवरी को हुआ था, न कि फरवरी को। और 15 जनवरी से 14 फरवरी 2024 को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया, तो ये गलत है। अब मैं आपको बताता हूँ, कल मैंने टेलीग्राम पे प्रश्न डाला था, ये देखो आपके सामने। असत्य कथन मैंने पूछा था और सभी विद्यार्थी सत्य पर गए थे। आप अंदाजा लगा लो फॉर्म कितने भरे जाते हैं और कंपटीशन वाले कितने होते हैं। यानी ये 100% में से 9% बच्चे थे जिन्होंने असत्य का उत्तर दिया, 59% सत्य की तरफ जाते हैं। आप ये देख लो कितनी भीड़ है, भीड़ में सेलेक्ट कितने होते हैं। मैंने असत्य पूछा था 22 से 24 फरवरी 2024 को माघ महोत्सव जैसलमेर, गलत है। जैसलमेर में मरु महोत्सव होगा। 12 से 14 फरवरी 2024 को बीकानेर महोत्सव, ये भी गलत है। देखो यहाँ 23 भी मैंने चेंज किया और यहाँ फरवरी भी चेंज किया। और 15 जनवरी से 24 फरवरी 2024 राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, ये भी गलत है। 15 जनवरी से 14 फरवरी हुआ था और 5 से 7 फरवरी नहीं था, 15 से 17 फरवरी था। ये सारे के सारे गलत है और आपने 59% विद्यार्थियों ने सभी सत्य लगाया। ये टेलीग्राम पे मैंने डाला था, एक तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, नानक क्लासेस शिव सर नाम से, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। अब आपकी परीक्षा ये हो गई, यानी अब देखो 100 में से 9% ही विद्यार्थी सफल हुए, बाकी सब फेल हो गए ना। ऐसे भीड़ इकट्ठी होती है, ठीक है, पढ़ने वाले इतने परसेंट होते हैं। अब ये प्रश्न देख लो आप, कोई 9% इसको लगा रहा है, कोई 7% इसको लगा रहा है, यानी इसका मतलब उसने न तो ढंग से प्रश्न पढ़ा, न सारे ऑप्शन पढ़े, और पेपर में यही करके आते हैं, तब जाके ये 9% सेलेक्ट होते हैं। बाकी सब ये जार लग जाती है, सबके जार छण छण के और सब खत्म हो जाता है।
तो ये तैयारी, ये 9% वाली तैयारी करनी है, न कि ये 59% है, ये 9% है यहाँ पे। और ये अंदाजा लगा लो आप कितने कंपटीशन में आपने क्या लगाया, आप में से होंगे लगभग। तो ये हाल है, आप देख लो। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 15 फरवरी 2024 को कितने बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार करके रिकॉर्ड बनाया? 1.14 करोड़। 1.14 करोड़ बच्चों की बात कर रहा हूं मैं। देवनारायण जी किस जयंती के अवसर पर मालासरी डूंगरी को भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया गया? अब ये प्रश्न चेंज कर दिया, उत्तर बताओ। तभी तो मैं बार बार कह रहा हूं भाई, योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करो, भीड़ में शामिल में तो कुछ ही नहीं बनेगा। देवनारायण जी किस जयंती के अवसर पर मालासरी डूंगरी को भारत सरकार द्वारा प्रसाद योजना में शामिल किया? इससे पहले अपना अजमेर शहर शामिल है, तो 1112वीं जयंती। जब 1111वीं जयंती थी तो प्रधानमंत्री आए थे मालासरी डूंगरी, और 1112वीं जयंती पर प्रसाद योजना में शामिल किया। देवनारायण जी विष्णु के अवतार गुर्जर समाज में कहते हैं। देवनारायण जी की फीड जो फड़ है वो लंबी भी है और छोटी भी है। 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में 14 फरवरी 2024 को लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन राजीविका के माध्यम से कहां किया गया? बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। इससे पहले जैसलमेर आई थी दिसंबर के अंदर। डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को किस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है? तो डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को किसका बनाया गया है? सरदार पटेल विश्वविद्यालय जोधपुर का। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की केएल श्रीवास्तव है। बाबा आमटे के देव स्वरूप है। और राजस्थान विश्वविद्यालय की प्रोफेसर अल्पना कटेजा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ कहां से किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा स्वर्णिम राजस्थान अभियान का शुभारंभ सिरोही से किया। कहां से? सिरोही। जब करौली की बात आई तो ऑपरेशन आंचल चल रहा है, बूंदी ऑपरेशन समानता, और डूंगरपुर की बात करें तो अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बेणेश्वर धाम लखपति दीदी सम्मेलन में मुख्य अतिथि रही। मुख्यमंत्री ने किस स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हम संभाग स्तर पर खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे, खेल विश्वविद्यालय बनाएंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है, पद के अनुसार 26वें और व्यक्ति के रूप में 14वें है। सांगानेर से विधायक है, पहली बार विधायक बने और पहली बार मुख्यमंत्री बने। 11 फरवरी 2024 को जोधपुर में मैराथन दौड़ रन फॉर लीगल लैंड का आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय के किस समारोह के उपलक्ष्य में किया गया? 11 फरवरी 2024 को जोधपुर में मैराथन हुई, दौड़ रन फॉर लीगल लैंड का आयोजन प्लेटिनम जुबली, 75 साल को कहते हैं प्लेटिनम। 15 फरवरी 2024 को राज्य सरकार द्वारा मिलावटखोरी पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया? बताओ फटाफट। पहले चलता था शुद्ध के लिए युद्ध अभियान, जो अक्टूबर 2020 को चला था और फ्लैगशिप कार्यक्रम में शामिल है। और अब चला है शुद्ध आहार मिलावट पर वार। और आपको बता देता हूँ, ये चिकित्सा विभाग और खाद्य व सुरक्षा यानी खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा चला रहा है। प्लस इसमें मुखबिर कोई सूचना देता है तो 51,000 रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने होमगार्ड के महानिदेशक नए नियुक्त किसे किया है? राजस्थान सरकार ने होमगार्ड के नए महानिदेशक तो राजेश निर्वाण को। किसको? राजेश निर्वाण। देखो रह याद रखना। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता महाधिवक्ता है, राजेंद्र सिंह जोधपुर कमिश्नर हैं, उत्कल रंजन साहू ये राजस्थान पुलिस महानिदेशक बने हैं। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सर्वश्रेष्ठ सजावट और डिजाइन के लिए किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया है? किस राज्य के पर्यटन विभाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया? राजस्थान को। और राजस्थान के नए पर्यटन मंत्री बन गए दिया कुमारी। करौली के हिंडौन, खोड़ा, डेडारोली और टोडूपुरा और लिलोटी किस खनिज के भंडार के कारण चर्चा में आए? तो ये आगे सारे के सारे किसके लिए? लोहे के भंडार के लिए। लोहे के भंडार मिले हैं। और अनंतपुरा, जगतपुरा, भूकिया सोने के लिए। पश्चिम भारत का सबसे आधुनिक साइंस पार्क किस जिले में विकसित किया जाएगा? यानी आधुनिक साइंस पार्क कहाँ, किस जिले में विकसित किया जाएगा? अजमेर में। इससे पहले अजमेर पुष्कर के अंदर सैंड पार्क स्थापित किया गया है, ये भी आपको याद रखने। सिरेमिक पार्क है बीकानेर खारा के अंदर। और कोटा में तो पार्क की पार्क है, कितनी बार मैंने बता दिया। राजस्थान विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी कहाँ बनाई जाएगी? राजस्थान विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा देश की पहली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी युक्त न्यूक्लियर पावर गैलरी जयपुर में। 12 फरवरी 2024 को उदयपुर से 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण किसने किया? 12 फरवरी 2024 को उदयपुर से 250 करोड़ रुपए की 2500 करोड़ रुपए की 17 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। यह किस जिले में है? केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी देश के टॉप 10 पुलिस थानों की रैंकिंग में किशोरपुरा थाना राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। ये कोटा केंद्र है। किशोर सागर तालाब भी सुना है ना, कोटा में। भुवनेश्वर में आयोजित जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? बताओ फटाफट। भुवनेश्वर कहाँ पे है? भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर है उड़ीसा के अंदर। वहां पे जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय बास्केटबॉल, और जब बास्केटबॉल का नाम आए ना तो आपके दिमाग में रहेगा 1948 में राजस्थान ने अपना राज्य खेल कौन सा घोषित किया था? बास्केटबॉल घोषित किया था। कौन सा? बास्केटबॉल। और इसमें राजस्थान ने कौन सा पदक जीता है? राजस्थान ने रजत पदक जीता है। राजस्थान आईटी गेम 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन हमारे खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने किया? तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ उद्योग व वाणिज्य विभाग के मंत्री भी हैं, सैनिक कल्याण मंत्री है, कौशल नियोजन और खेल मंत्री हैं, और जोटवाड़ा से विधायक हैं। तो उत्तर आ जाएगा जयपुर। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन बन गए? तो नए पुलिस महानिदेशक बन गए हैं UR साहू, उत्कल रंजन साहू। पहले कौन थे? उमेश मिश्रा। गणतंत्र दिवस 2024 पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किए गए। तो डॉक्टर पर शाखा माधुर अतिरिक्त महानिदेशक, ब्रजेश कुमार निगम हेड कांस्टेबल, भीमसेन शर्मा सेवानिवृत्त पुलिस CID और प्रेम सिंह सेवानिवृत्त उप निरीक्षक, इन सभी को सम्मानित इसे राष्ट्रीय पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। जयपुर के प्रसिद्ध ध्रुपद गायक लक्ष्मण भट्ट तेलंग का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री देने की घोषणा हुई थी? तो अब की बार टोटल 4 पद्मश्री राजस्थान को मिले, 5 व्यक्तियों को। उनमें से जयपुर के ध्रुपद गायक शामिल थे, लक्ष्मण भट्ट तेलंग, उनको भी घोषणा की गई 2024 के अंदर। हाल ही में इनका निधन हो चुका है। प्रश्न पेपर में पक्का आएगा। दिल्ली में इंटरनेशनल प्रतियोगिता में प्रदेश को पहली बार व्यक्तिगत रजत पदक दिलाने वाले राजस्थान के तैराक, और इनका तैराक क्या, इनका तो युग ही चल रहा है, इतने गजब के तैराक हैं, युग चेलानी उदयपुर के। प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? प्रदेश के किस कृषि वैज्ञानिक को राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल यंग साइंटिस्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डॉक्टर रामस्वरूप बाना को। गोंगेलाव गांव नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई है? गोंगेलाव कंजर्वेशन संरक्षित क्षेत्र भी है, चर्चा में है। नागौर से राज्य सरकार द्वारा किस अभियान की शुरुआत की गई? गांव चलो। और जयपुर से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई थी, ये भी आपको पता है। समानता अभियान बूंदी से संबंधित है। राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अस्पताल स्वच्छता रैंकिंग में किस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल किया है? अब मुझे जल्दी से ये बताओगे, नाथद्वारा, लदाना और बटेवर तीनों ही चर्चा में रहे पिछले 2 महीनों में, क्या रहे ये मुझे कमेंट करके बताना। इतने में उत्तर बताऊंगा मैं, घनेराव पाली। उदय योजना का संबंध क्या है? और ये प्रश्न पक्का आएगा। 2015 में केंद्र सरकार ने चलाया था विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना, और अपनी राजस्थान सरकार इस बजट में फिर घोषणा कर चुकी है विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता यानी सहयोग करेगी। तो उदय योजना ये पेपर में आएगी। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत ऑस्ट्रेलिया से हारकर उप विजेता रहा। भारतीय टीम के कप्तान उदय सारण का संबंध किस जिले से है? श्री गंगानगर जिले से। तो ये आपको याद रखना है। तो ये आज की क्लास थी। पिछले सप्ताह में हमने जो भी पढ़ा उसको तथ्य के साथ वगैरह मिला के आपको क्वेश्चन दे दिए। बार बार अभ्यास करो, मेहनत करो। और बाकी नानक क्लासेज ऐप में एक तो पशु परिचर की बुक आ चुकी है, अभी आज संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। अगर नहीं है तो कल से उपलब्ध हो जाएगी। ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप 80 580 22 001 पर इस पे अगर आपको अकेली पशु परिचर बुक लेनी है तो 210 रुपये पे करके, और बाजार में भी 200 से 220 के रुपए ऑफलाइन इसका प्राइस है। ठीक है, ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, अपना नाम पता एड्रेस। इसके अलावा कहीं भ्रामक जानकारी मत लेना। हमारा सिर्फ अगर ऑनलाइन बुक आएगी तो डाक के माध्यम से, के अलावा कहीं हमारा सोशल मीडिया उसके बाद में ई-कॉमर्स वगैरह सिस्टम नहीं है। अगर आप राजस्थान अध्ययन की बुक भी लेना चाहते हो साथ में 6 से 12, क्योंकि आपके सामाजिक अध्ययन है ना वो ये राजस्थान अध्ययन है, तो कॉम्बो लेते हो तो मात्र 250 रुपये में दोनों पुस्तक आपको मिल जाएगी। तो आप निरंतर मेहनत करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। और आज शाम तक 70% ऑफ है। आप कोई भी टेस्ट सीरीज लो, 99 रुपये की आपको मिल रही है। निरंतर मेहनत करो, किसी भी तरीके की तैयारी है। और डेली, वीकली, मंथली करंट अफेयर्स की टेस्ट आपको जनवरी से दिसंबर 2023 की 24 की टेस्ट मिल रहे हैं। और आपको 2023 का प्रीलिमिनरी रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी अब तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाओ भाई।
कल से क्लासें स्टार्ट हो रही है। कल से क्लासें स्टार्ट हो रही है। पीडीएफ आपको हिस्ट्री की उपलब्ध की जा चुकी है। कल आए हुए प्रश्न, पिछले रीट में कैसे प्रश्न पूछे थे उसका वीडियो भी मैंने दे दिया। तो नानक क्लासेस ऐप डाउनलोड करके रीट लेवल फर्स्ट वाले विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ जाओ। रीट लेवल सेकंड की भी वीडियो कोर्स शुरू कर चुके हैं। राजस्थान जीके कर चुके हैं। पीटी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों चल रहे हैं और सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर शुरू हो चुका है। तो इतने वीडियो कोर्स चल रहे हैं। लगातार मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आपको सफलता मिलेगी। और जो विद्यार्थी रीट लेवल फर्स्ट की तैयारी करे वो मेरे साथ जुड़ के कंटिन्यूज एग्जाम तक जो बने रहेगा उसका सिलेक्शन 100% होगा। तो आज की क्लास बार बार इसका ध्यान कर लेना। कल इसका नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट मिल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।